नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। दोस्तों, कार्तिक मास 2024 शुरू होने वाला है। भगवान के दामोदर स्वरूप की पूजा का विधान है। यह महीना तुरंत फल देने वाला महाफल का समय होता है। इस महीने में किए गए किसी छोटे से पुण्य का फल भी हमें बहुत अधिक होकर मिलता है। इसका वृतांत आप कार्तिक महात्म की कथा में सुनोगे। कार्तिक स्नान के प्रभाव से ही सत्यभामा श्री भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी और कार्तिक महीने का पालन करने से ही राधा जी श्री कृष्ण को इतनी प्रिय हैं। कार्तिक महीने में अनजाने में सिर्फ 3 दिन के स्नान से महापाप स्वर्ग का अधिकारी बना। और कार्तिक महात्म की कथा में हम श्री राम के पिता राजा दशरथ और रानी कैकेयी के पूर्व जन्म का वृतांत भी जानेंगे। तुलसी महारानी ने जब भी 12 सालों तक कार्तिक स्नान किया तभी वह भगवान विष्णु को इतने प्रिय हुई। अब अगर मैं इस महीने की बात करूं कि इसका नाम कार्तिक मास कैसे पड़ा, तो एक कथा आती है। इसके अनुसार कार्तिक मास की महिमा जानने के लिए कुमार कार्तिकेय ने भगवान शिव से पूछा कि कार्तिक मास को सबसे पुण्यदायी मास क्यों कहा जाता है। इस पर भगवान शिव ने कहा कि नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, भगवानों में विष्णु, उसी तरह मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। इस माह में भगवान विष्णु जल के अंदर निवास करते हैं, इसीलिए इस महीने में नदियों और तालाबों में स्नान करने से विष्णु भगवान की पूजा और साक्षात्कार का पुण्य प्राप्त होता है। भारत के सभी तीर्थों के समान पुण्य फलों की प्राप्ति इस एक महीने में हो जाती है। इस माह में पूजा तथा व्रत से तीर्थ यात्रा के बराबर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस माह के महत्व के बारे में एकांत पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट लिखा मिलता है। और इन्हीं सब बातों से श्रेष्ठ है कि कार्तिक मास थोड़े से अधिक फल देने वाला और तुरंत फल देने वाला महीना है। बहुत सारी जानकारी की बातें हम कार्तिक महात्म की सुनेंगे। कार्तिक महात्म सुनने से ज्ञान तो मिलता ही है, महापुण्य भी मिलता है। इस साल 2024 में कार्तिक का पवित्र महीना 18 अक्टूबर दिन शुक्रवार से शुरू होगा और 15 नवंबर दिन शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा पे समाप्त होगा। अब इसमें कार्तिक स्नान की बात करूं तो कार्तिक स्नान नियम 2 तरीके से लिए जाते हैं। पहला है जिसमें आश्विन शुक्ल एकादशी से शुरू करके कार्तिक शुक्ल देव उठनी एकादशी तक किया जाता है और कार्तिक स्नान किया जाता है। और दूसरे तरीके में अश्विन पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक स्नान नियम चलते हैं। इसी से जो लोग अश्विन शुक्ल एकादशी से नियम लेना चाहते हैं वह पापन कुशा एकादशी 13 अक्टूबर दिन रविवार से कार्तिक नियम को ग्रहण करेंगे और 12 नवंबर दिन मंगलवार को देव उठनी एकादशी पर उद्यापन करेंगे। वहीं जो लोग अश्विन पूर्णिमा से नियम लेंगे वो 17 अक्टूबर दिन वीरवार को नियम ग्रहण करेंगे और 15 नवंबर दिन शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा को उसका उद्यापन करेंगे। अब यहाँ कहीं लोग प्रश्न पूछते हैं कि अश्विन पूर्णिमा से नियम क्यों ले, कार्तिक महीना शुरू होने के बाद प्रतिपदा से नियम ले सकते हैं। तो देखो, अश्विन पूर्णिमा को नियम लेना ज्यादा उचित होता है। पहली बात, इससे आपको अश्विन पूर्णिमा पूजा स्नान व्रत का फल भी मिलता है। और दूसरी बात, पूर्णिमा से नियम लेकर पूर्णिमा पे ही तो नियम को छोड़ेंगे। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको कार्तिक स्नान कैसे करें, क्या क्या नियम लेते हैं और क्या खाते हैं क्या नहीं खाते आदि बहुत सारी जानकारी दूंगी। पर अभी मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि कार्तिक को ऐसे ही खाली मत छोड़ना, कोई ना कोई नियम जरूर लेना। अच्छा, इसके अलावा एक बात और कहूंगी कि कार्तिक स्नान करने वालों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि कार्तिक व्रत जरूरी है व्रत या नहीं। तो आप चाहो तो सिर्फ कार्तिक स्नान कर सकते हो। कार्तिक में डेली रूटीन क्या होता है वह आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, डिटेल अपनी आगे की वीडियो में दूंगी। सुबह जल्दी उठकर तारों की छांव में उठना है। 4 बजे तक उठ जाओ, अच्छा रहेगा। टाइम जो है वो जगह और अपने नियम पर निर्भर करते हैं। कई लोग 3 साढ़े 3 बजे भी उठ जाते हैं और कई लोग 4:30 तक उठ के नियम निभाते हैं। इसके बाद बढ़िया नदी में स्नान करो, अगर हो सके संभव तो घर के नहाने के जल में गंगा जल डाल के स्नान करो, फिर पूजा करो। पहले घर के मंदिर में, फिर जो है वो आप मंदिर में चले जाओ और शिव जी का अभिषेक करना जरूरी है। तुलसी और पीपल की पूजा भी करेंगे। फिर घर में या मंदिर में कार्तिक महात्म का एक अध्याय या कार्तिक की 2 कहानियां सुननी है। यह रोज का नियम होता है। कार्तिक महात्म का अध्याय रोज आपको हमारे चैनल पर मिलेगा।
कहानी के साथ फिर प्रार्थना, स्तुति, आरती करें, दीप दान करें, शाम को भी विशेष पूजा करें। यह है कार्तिक स्नान। इसी में अगर आप कार्तिक व्रत करना चाहते हो तो पूरे महीने एक समय भोजन का नियम लोगे। भोजन चाहे तो दोपहर में एक समय करो या रात में शाम की पूजा करके तारों को जल देकर भोजन जो है वो करना उत्तम होता है। इसे ही कार्तिक तारा भोजन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और कहूंगी, साधु संतों के लिए कार्तिक नियम निभाना थोड़ा आसान होता है, पर गृहस्थों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए इस महीने में 30 त्योहार व्रत बहुत होते हैं। साल के जो बड़े बड़े त्योहार हैं, करवा चौथ है और अष्टमी है, दीपावली है, भैया दूज, सब इसी महीने में ही आते हैं। इसीलिए अगर आप इन त्योहारों को देखते हुए कार्तिक स्नान या कार्तिक व्रत नहीं कर रहे हो तो भी कार्तिक को छोड़ना नहीं, कोई ना कोई नियम आप अवश्य ले लेना। कार्तिक मास को शास्त्रों में पुण्य मास कहा गया है। कार्तिक महीनों को त्योहारों का महीना कहा जाता है। पुराणों के अनुसार जो फल हमें सामान्य दिनों में 1000 बार गंगा स्नान करने से मिलता है, या प्रभ में कुंभ के दौरान जो है वो गंगा स्नान करने का जो फल होता है, वही फल कार्तिक माह में सूर्य उदय से पहले किसी भी नदी में स्नान करके मात्र से मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कार्तिक के महीने में कैसे स्नान करें। तरीका मैं आपको बता देती हूँ। कार्तिक स्नान और व्रत करने वालों को सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर नदी, तालाब आदि के साफ पानी में प्रवेश करना चाहिए। आधा शरीर पानी में डूबा रहे और पानी में इस तरह खड़े होकर स्नान करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को काले तिल और आंवले के चूर्ण को शरीर पर मलकर स्नान करना चाहिए। सन्यासी को तुलसी के पौधे की जड़ में लगी मिट्टी को शरीर पर मलकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर विधि विधान से तुलसी और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। फिर तुलसी, केला, पीपल है ना, इन पर सब पे दीपक जलाइए, पूजन करिए। और अगर आज के समय में नदी, तालाब आदि में स्नान करना संभव ना भी हो तो भी आप घर में ही सुबह भोर होने से पहले जब तारे दिख रहे हो तब स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, कार्तिक महात्म और कथा सुननी चाहिए। मंदिर ना जा पाए तो घर में ही पूजा जरूर ही कर लें, अच्छा रहेगा। इसके अलावा विशेष बात यह याद रखना, सप्तमी, द्वितीय, नवमी, दशमी, त्रयोदशी और अमावस्या को तिल और आंवले से स्नान बिल्कुल नहीं करना है। कार्तिक स्नान करने वाले को कार्तिक मास में तेल नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ नरक चतुर्थी के दिन तेल लगाया जा सकता है। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई कमेंट सेक्शन है तो प्लीज़ हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप हमें बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों, जल्द मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। मैं अभी आपको कार्तिक मास की आने वाली वीडियो में और भी ज़्यादा अच्छी जानकारी दूंगी, तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।